जो इसे चोरी की सजा जरूर देंगे। खैर अनिल, ये हमारी 100 करोड़ की डील तो वहीं की वहीं थी। यकीन मानो यहाँ पेपर साइन हुए और विक्रांत और ईशा की शादी फाइनल। अल्टिया ग्रुप में इतनी पोटेंशियल तो है कि उसने चोपड़ा जैसे जाइंट ग्रुप को इन्वेस्टमेंट करने के लिए मजबूर कर दिया। वरना मेरे बेटे को क्या जरूरत है एक बच्चे की माँ से शादी करने की। अब आप तलवार इतना तो समझते ही हैं कि आप लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अनिल, करें साइन? ऑफ कोर्स, हम साइन करेंगे। जस्ट स्टॉप। आपको ना आपका महान बेटा और इस 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ना मुबारक हो। मैं ये डील साइन नहीं करूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? मम्मी जी, आप ये क्या कर रही हैं? चोपड़ा शहर के एलीट लोग हैं। मिस्टर चोपड़ा खुद सीईओ है चोपड़ा ग्रुप के, और तुम एक मामूली चौकीदार। और तुम्हारे पापा का भी कुछ अता पता नहीं है, फिर भी तुम कह रहे हो कि अच्छी जिंदगी दोगे। आंटी, आपको शायद पता नहीं है और इसने बताया भी नहीं कि इसके डैड वाकई शहर के एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन वर्कर है। जी ना, फॉर अ मोमेंट मुझे लगा कि शायद तुम भी कोई बिग शॉट, लेकिन देखा आखिर असलियत सामने आ गई ना तुम्हारी। कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर का बेटा, ये पहचान है तुम्हारी। कौन है ये? काफी बढ़िया से लगते हैं। इन्हें नहीं पहचाना? ये ट्रिनिटी ग्रुप्स के चेयरमैन हैं। सर, कबीर सर अंदर है। इतने सालों तक वर्कर की जिंदगी जीने के बाद शायद मैं अपनी पहचान भूल गया था। आज समधियों से मिलने का मौका मिला है। चलो उन्हें कुछ खास गिफ्ट देते हैं और आज की शाम को यादगार बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर का बेटा हमारा दामाद बनने का सपना देख रहा है। मुझे पहले से पता था ये कुछ नहीं कर सकता। सपने देखने में प्रॉब्लम नहीं है अनिल, इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। ये सड़क छाप की औलाद मेरे बेटे की बराबरी कर रहा है। मेरे बेटे की हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरे पापा की इंसल्ट करने की? क्यों नहीं कर सकते मेरे पापा की इंसल्ट? क्या गलत कहा मेरे पापा ने? सड़क पे काम करने वाले को ना सड़क छाप ही कहते हैं। इसे मानना पड़ेगा। क्या जोड़ी है बाप बेटे की? एक मिट्टी खोदता है और दूसरा पत्थर बनता है। और एक बात और सुन, तुम दोनों बाप बेटे आज जन्म भी ले लोगे ना, तब भी हमारी बराबरी नहीं कर सकते। कबीर, दिमाग है? The music. Can't you see कि तुम यहाँ के लिए नहीं बने हो, तो तुम निकल जाओ यहाँ से भी और ईशा की लाइफ से भी। यही औकात है तेरी। चल निकल जाए यहाँ से। तेरे जैसे लोग ना जब खड़े होने के लायक भी नहीं है। चल निकल यहाँ से। अब सुना नहीं क्या कहा? Get out! सुना नहीं तुमने? Mom, Dad, please, I'm begging you to stop. Stop! समधी जी जन्मदिन की बधाई हो। समधी जी बधाई हो। समधी जी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कबीर बेटा, मुझे बताना तो चाहिए था ना कि समधी जी का जन्मदिन है। देख मैं उनके लिए कितने सारे तोहफे लेकर आया हूँ। How dare you call us समधी? अब तुम जैसे वर्कर हमें समधी बुलाएंगे? कुछ नहीं लगते हम तुम्हारे। Just get out from here. समधी, तुम तो यहाँ खड़े होने लायक नहीं हो। लोग वाकई बहुत गिरे हुए हैं। इन्हें अपनी सच्चाई बताना ठीक नहीं है, वरना ये लालची लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। समझन जी, आप लोग बड़े लोग हैं और हम आपकी तरह उतने अमीर तो हैं नहीं, लेकिन फिर भी मैं समधी जी के लिए तोहफा बहुत दिल से लेकर आया। तुम्हारे जैसे लोग भी गिफ्ट देते हैं? वाह, कौवा चला हंस की चाल। कबीर बेटा, ये साहब कौन है? पापा, ये विक्रांत मतलब मेरे दुश्मन के पापा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप वही हैं जिनका बेटा मेरी बहू को चुराना चाहता है। देखिए अब ये ठीक नहीं है, अपने बेटे को समझाइए कि ऐसा ना करें। चलिए एक काम करते हैं, हम ना एक शर्त लगाते हैं। आप तैयार हैं? शर्त? कैसी शर्त? मेरा दावा है कि मेरे लाए हुए तोहफे आपके लाए हुए तोहफों से ज्यादा बेहतर है, और अगर आप शर्त हार गए तो आप अपने बेटे को लेकर यहाँ से चले जाएं और अपने बेटे को समझाएंगे
कि मेरी बहू से दूर रहे। पापा कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको पता है उनका गिफ्ट का वैल्यू क्या है? 1 करोड़ का गिफ्ट लाए हो। अगर हम 2 ट्रंक भर के भी पैसे ले आएंगे ना तो भी 1 करोड़ नहीं होगा। अरे बेटा तू चिंता क्यों कर रहा है? मैं हूं ना, तू देख तो सही पहले कितने तोहफे लेकर आया। अब पता चला कि तुम इतने जिद्दी क्यों। सही, तुम्हारे पापा भी तुम्हारी एक बात नहीं सुन रहे। पापा इनकी शर्त मान लेते हैं, क्योंकि अगर ये हारे तो ये खुशरों के बाद भाई जी दे देना नहीं भौंकते हुए यहाँ से बाहर जाएंगे। पापा जी प्लीज आपको कोई भी शर्त बात नहीं। पापा तुम कितना कदम करेंगे वो राइट में बेटा तुम चिंता मत करो, मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी। मैं जो भी बात कहूँगा वो अपनी हैसियत के हिसाब से कहूँगा, और मुझे यकीन है कि मैं अपनी शर्त को पूरा करूँगा। पर पापा ये कुछ डाला रहा है डाला रहा है मैं नहीं होने देंगे क्यों ठीक है पापा। ठीक है, अगर तुम बाप बेटों की यही जिद है तो यही से बाद में मत कहना कि तुम्हें आगाह नहीं किया। मेरा पहला गिफ्ट है 1 करोड़ की गाड़ी और दूसरा गिफ्ट है 100 करोड़ की डील। और तुम्हारे गिफ्ट तो ये रहे मेरे तोहफे। ये डब्बे का झंझट छोड़िए और इंस्टॉल करें अलर्ट पे ऐप। अलर्ट ये क्या गंदगी है? निकालो इन्हें यहाँ से। ये है मेरा पहला तोहफा। ये मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर खुदाई के दौरान मिला था। तो गारंटी ना ये है मेरा दूसरा तोहफा। ये सैनिक फार्म के पास एक कूड़ेदान में मिली थी। देखा तो बहुत एंटीक और असली हीरे की लगी। और ये है मेरा तीसरा तोहफा। ये गाड़ी की चाबी मुझे नदी के पास मिली थी। ना मैंने जब बटन दबाया तो पास ही में इसे आवाज आने लगी। गाड़ी चलती भी है, बहुत अच्छी गाड़ी है। मैं लाया हूँ, बाहर खड़ी है। पापा क्या कर रहे हो आप ये सब? कौन देता है ऐसा पूरा गिफ्ट? क्या चाहते हो आप? मैं जिंदगी भर ऐसा अकेले ही मर रहा हूँ। अरे बेटा ये कूड़ा नहीं है, बहुत काम की चीजें हैं। और ये अरे कुछ और नहीं, कम से कम सुसु करने के काम आ जाएगा। ये ना तुम लोगों को शर्म है कि नहीं? क्यों खड़े हो यहाँ पर? कब तक तमाशा बनाओगे अपना और हमारा? नहीं पापा जी, कबीर प्लीज पापा जी को समझाओ। पापा प्लीज चलिए आते हैं। अरे ऐसे कैसे चले जाओ आप? ये लोग शर्त हारे हैं, राइट? सजा तो भुगतनी पड़ेगी। कमाओ ये बोल घुटनों के बल कुत्तों की तरह भागते हुए यहाँ से बाहर जाओ। इकराम इनफ। गो, इट्स नॉट इनफ। शर्त हारे हैं। सजा तो मिलेगी। What's everyone? Am I right? पनिशमेंट दो इनको, 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 पनिशमेंट दो इनको। सिक्योरिटी, इन दोनों बाप बेटों को यहाँ से बाहर निकालो और साथ में इनके साथ लाया हुआ एक कचरा भी निकालो इन्हें। रुक जाओ। अगर मैं सही हूँ ये प्योर व्हाइट वेंट इटालियन मार्बल है। क्या? व्हाइट वेन इटालियन मार्बल? प्योर व्हाइट वेन इटालियन मार्बल? बहुत ही एंटीक किस्म का मार्बल होता है जिसकी कीमत हीरे से भी ज्यादा होती है। जिस किसी के हाथ में ये लग जाए उसके तो वारे न्यारे समझो, किसी खजाने से कम नहीं है ये। लेकिन ये इन जैसे फर्नीचर के पास कहाँ से आया? या बेटा तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। इनकी औकात कहाँ है प्योर मार्बल लाने की? नहीं आंटी, मैं सही हूँ। ये प्योर व्हाइट वेंट इटालियन मार्बल है। दिस इज नॉट अ ट्रैश एट ऑल। जैसे कि जयदीप अंकल ने कहा, ये ट्रेजर है। आई मीन वाओ। रुको रुको, मुझे खुद तसल्ली करने दो। ये तो ओरिजिनल है। ओरिजिनल मार्बल है ये। पापा ये बेटा मैंने तुझसे कहा था बहुत काम की चीज है। आई लव यू। ये टर्टल डायमंड रिंग भी ओरिजिनल है। मेरा इतने सालों का तजुर्बा कहता है कि इसकी कीमत कम से कम करोड़ों में होगी। रियल डायमंड, करोड़ों की रिंग। ये चाबी तो वोल्वो कार की है, वन ऑफ द एक्सपेंसिव कार। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? असली गाड़ी है। यस,
पापा ये सच में वॉल्वो की चाबी है? हाँ बेटा, वॉल्वो की चाबी है। मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरे तोहफे एक से एक बढ़कर हैं। इस हिसाब से हम शर्त जीत गए ना। आई लव यू दादू, you are the best. अरे ले मेरा पोता, क्या बात। अरे अरे आजा 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 आजा। अगर आपको ये गिफ्ट मिले हैं तो आप शायद जीत गए हैं, लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे पापा ये सब चोरी करके लाए हैं। चोरी ही तो की होगी। अब जब तुमने खुद से एडमिट कर लिया है then it is left ना। सिया, stop it. क्या बोले जा रही हो तुम? ईशा, ये बाप और बेटा मिलकर तुम्हें बेवकूफी बना रहे हैं। मान लेते हैं कि ये इन्हें गिफ्ट मिले हैं, पर ये पेंटिंग खुद मेरे पापा ने मेरे सामने ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन को भेजी थी। अगर अब ये बोलेंगे कि ये पेंटिंग मैंने मिली है तो क्या मैं मान लूं? ईशा, मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये झूठ बोल रहे हैं। She's right, ईशा। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने ये सारे गिफ्ट चोरी किए। चोरी? चोर कहेंगे? निकालो इन्हें यहाँ से। पापा बताओ ना, इन्हें ये पेंटिंग कहाँ से आई आपके पास? बेटा तुझे बताया तो कि मुझे किसी ने दी है। झूठ, एक और झूठ। अभी सिया ने कहा कि ये पेंटिंग उसके पापा ने खुद ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन को दी थी। अभी तो तुम कहोगे कि तुम खुद ही ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन हो। हाँ, यस, यही सच है। अगर आपके फोन से फोटो डिलीट हुए हैं, चाहे वो कितने भी साल पुराने हो, फिर भी आप उसको रिकवर कर सकते हो इस एप्लीकेशन के जरिए। के लिए आपको प्ले स्टोर से डिक्सटिकर फोटो रिकवरी नाम का एप्लीकेशन जो है उसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद स्टार्ट बेसिक फोटो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो आपके जो भी ये हो गए फोटो उसको यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार इसको परमिशन दे लेते हैं तो देखिए यहाँ पे इतने सारे फोटोज है जो की मैंने डिलीट किए थे, सब कुछ अभी मुझे मिल रहा है। अगर यस, यही सच है। यही है ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन। ये फेकिंग न्यूज सुना आप लोगों ने? ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन इसके डैड है, द बिलियनियर चेयरमैन, और मैं नासा का चीफ हूँ। पागल हो गया ये आदमी। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। कुछ देर और यहाँ रहे ना तो ये अपने आप को इंडिया का प्रेसिडेंट भी बोलने लगेगा। पापा क्या कर रहे हो ये सब? क्यों इतना रहता फैला दिया? 20 साल से आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हो। आखिर सच क्या है बता दो ना। क्या आप सच में ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन हो? एक्चुअली उसका मतलब पता क्या था, वो क्या ना कि एक बार हमने ट्रिनिटी ग्रुप के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया था, तो अब उनके साथ काम किया था तो रिश्ता तो बन ही गया ना उस कंपनी के साथ, तो इस वजह से उसने ऐसा बोल दिया। ऐसा कुछ नहीं। हद हो गई, ये आदमी कुछ भी बोली जा रहा है। What nonsense is he talking? अरे कल को ये लोग यहाँ आकर हंगामा करेंगे और कहेंगे कि ये होटल इनका है, तो हम मान लेंगे। चेयरमैन जिस मैंशन में रहता है वो मैंशन भी इनका है। What nonsense? कुछ भी बोल रहा है। आंटी, वो कहते हैं ना कि लातों के बातों से नहीं मानते। You don't worry, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और इन दोनों का अरेस्ट करता हूँ। हाँ बेटा, एकदम ठीक कहा तुम। ये लोग इसी लायक हैं। इनकी वजह से बहुत इंसल्ट हो चुकी है हमारी। मैंने बताया तो था कि ये पेंटिंग मुझे भाई मानना पड़ेगा, और टॉप के कलाकार हो, खुद कुछ लाने की औकात नहीं और बातें इतनी बड़ी बड़ी। बट नेवर माइंड, आगे की जिंदगी जेल में कटेगी और तुम्हारे स्टेटस के लोग बहुत मिलेंगे तुम्हें वहाँ। हेलो, क्या जाऊंगा पापा? होटल ग्रैंड पैलेस में इस समय इस शहर का सबसे बड़ा आदमी आया हुआ है, सबसे अमीर। क्या? शहर के सबसे बड़े आदमी? वो तो ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन है। वो यहाँ आ रहा है। पता है वो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? तुम दोनों चोर बाप बेटे को पकड़ने के लिए। You losers, तुम दोनों मरोगे आप। तुम दोनों का गेम अब शुरू। मैं कह रही हूँ अभी की अभी निकलो यहाँ से, इसके पहले कि वो यहाँ आए और तमाशा हो। अपने बाप को उठाओ और माफी मांगो जाके। अरे तुम लोगों की अपनी तो कोई इज्जत है नहीं, कम से कम हमारा नाम तो मत खराब करो। मॉम प्लीज स्टॉप इट।
ट्रस्ट मी, ये लोग ऐसे नहीं है, मत कीजिए ऐसा प्लीज मॉम। वाओ, तुम्हें अभी भी इनकी तरफदारी करनी है? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अभी सिक्योरिटी को आवाज लगाती हूँ, 4 डंडे पड़ेंगे ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। खबरदार मेरे पापा को किसी ने हाथ लगाया तो चेयरमैन सर से बात करने मैं खुद जाऊंगा। क्या हो रहा है ये सब? चुप पराशर, चेयरमैन साहब यहाँ पे आते हैं और अगर किसी ने भी उन्हें नाराज किया तो तुम सब लोग मुसीबत में पड़ जाओ। राशि साहब, ये दोनों है मेन कल्प्रेट। इन्होंने ना सिर्फ चेयरमैन सर की पेंटिंग चोरी की है बल्कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ मिलकर उनके एरिया में भी चोरी की है। आप इनकी कोई बकवास मत सुनिए, उन्हें सीधा अरेस्ट करवाइए। क्या हो रहा है ये सब? ये लोग अंदर कैसे आए? मैं अभी के अभी पुलिस को बुला। प्रतीक जी, सोच लीजिए कहीं बाद में पछतावा ना हो जाए। सर अब आप वो कौन तुम? पता भी किससे बात कर रहे हो? मिस्टर प्रतीक इस होटल के जनरल मैनेजर हैं। हम चोपड़ास भी उनसे ऐसे बात नहीं करते और तुम्हारी इतनी हिम्मत, उनका नाम लेके बात कर रहे हो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? यहाँ और डेयरिंग। यही है ट्रिनिटी ग्रुप के मिस्टर बजाज, आप ठीक है ना सर? क्या कहा? ये मिस्टर बजाज? मिस्टर बजाज? मिस्टर प्रतीक, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये आदमी एक कंस्ट्रक्शन साइट का वर्कर है। इसे तो चेयरमैन साहब की पेंटिंग तक चुरा ली है। मिस्टर बजाज को ये पेंटिंग चेयरमैन साहब ने खुद दी थी। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर और चेयरमैन में क्या रिलेशन हो सकता है? पापा, क्या आप सच में जानते हैं चेयरमैन सर को? अरे बेटा, इतने सालों में तेरे बाप ने बहुत कनेक्शन बनाए हैं, ये भी उनमें से एक है। सच में पापा? तो समझी जी और समझन, अब तो आप लोगों को यकीन हो गया ना कि हम लोग ये शर्त जीत चुके हैं। हाँ, तो अब तो आपकी बेटी की मेरे बेटे के साथ शादी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। झूठ बोल रहा है बुड्ढा, बकवास कर रहा है। ईशा की शादी से दोस्त होगी, सिर्फ दोस्त है। बकवास बंद कर अपनी। देख लीजिए कौन है? इस शहर के सबसे अमीर आदमी के खासम खास हैं और इससे पहले कि तू और कोई बकवास करे, बाहर निकल जाए यहाँ से। चल पापा, पर मैंने बोला चुप कर। मिस्टर प्रतीक, मेरे बेटे को थोड़ी गलतफहमी होगी, मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए। हमें चलना चाहिए। तो अरे इतनी भी क्या जल्दी है चोपड़ा साहब? क्या आप ब्लू फिल्म वीडियो देखने की तलाश में हैं? हाल ही में मुझे एक शानदार ऐप मिला है जिससे आप। तो जयदीप साहब, शर्त यही थी ना कि जो हारेगा वो कुत्तों की तरह भौंकते हुए घुटनों के बल बैठकर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो प्रतीक जी देखिएगा कि परफॉर्मेंस में कोई कमी ना है। सुनिए तुम लोगों ने, या दोबारा रिपीट करूं? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं चोपड़ा ग्रुप का सीईओ हूँ। पापा चला, बहुत बोलते हो तुम लोग। चोपड़ा ग्रुप कुछ भी नहीं है ट्रिनिटी ग्रुप के सामने। अंडरस्टूड? और तुम, मैं तुम्हारे लिए व्हाइट प्रिंट कराऊं अलग से या तुम्हें भी? अलग से भी सही है। अपना भी तो शुरू करो। आवाज नहीं आ रही। महेश जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि आपके इतने कनेक्शंस हैं। आप प्लीज तलवार के लिए भी चेयरमैन साहब से बात कीजिए ना। आप समझ रहे हैं ना? महेश जी, माफ कर दीजिए हमें। हम लोग तो समझे रिश्तेदार हैं। अंकल, I mean sir, I'm so sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो एक्चुअली ना मेरे पापा मिस्टर कपाड़िया, वो काफी टाइम से चेयरमैन सर को अप्रोच कर रहे थे। अगर आप एक बार मीटिंग करवा देते तो। अब आए ना सब ऊंट पहाड़ के नीचे। मेरे पापा इतने सालों से इस शहर में है, देख रहा उनके कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। हाँ, और मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। पापा
शादी से आपका क्या मतलब है? बेटा उनसे मैं ऐसे कैसे मिल सकता हूँ? वो तो एक बार मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पर उनकी मदद की थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें जब भी कोई काम हो तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तो बस इतना ही रिश्ता है मेरा उनके साथ। आपने इतना बड़ा गोल्डन चांस यूं ही मिस कर दिया, पर क्यों? और ये गिफ्ट इनका क्या? ये तो मैं उधार में लेकर आया हूं उनसे कुछ समय के लिए, तो मैं शाम को वापस कर दूंगा उन्हें। उधार? आपने ये गिफ्ट ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन से उधार लिए थे? पापा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपको इतना बड़ा मौका मिला एक अमीर आदमी से मदद मांगने का, और आपने ये मदद मांगी है? पापा आप चाहते ना तो इस मौके का कुछ भी फायदा उठा सकते थे, आपने इतना बड़ा चांस गवा दिया। कबीर, चेयरमैन सर ने पापा जी के लिए एक फेवर किया, उनकी हेल्प की, तो क्या वो उनका फायदा उठाएंगे आप? देखा मेरी बहू कितनी समझदार है। ठीक है बेटा। बहू माय फुट, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी बेटी किसी हरे गहरे से शादी नहीं करेगी। तुम लोगों ने झूठी शान और शौकत दिखाकर हमें पागल बनाने की कोशिश की है। झूठे गिफ्ट्स, झूठे कनेक्शन, हाउ डेयर यू। मॉम, मैं डिसीजन ले चुकी हूँ, मैं हमेशा कबीर के साथ रहूंगी, बिकॉज विवान डिजर्व्स अ हैप्पी फैमिली। मैं उसे वो फैमिली देना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ईशा। मम्मा, मुझे पापा और दादू के साथ रहना। ईशा, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हें वार्न कर रही हूँ। अगर तुम इससे शादी करोगी तो जिंदगी भर पछताती रहोगी। प्लीज, मैं डिसीजन ले चुकी हूँ, मैं अपनी पूरी लाइफ कबीर के साथ स्पेंड करूंगी, और मुझे पूरा यकीन है कबीर मुझे रिग्रेट नहीं करने देगा। मम्मी जी, पापा जी, मैं ना पूरी जान लगा दूंगा ईशा और विवान को खुश रखने में। ठीक है, शादी करनी है ना तुम्हें इससे, तो कर लो, लेकिन तुम शादी करके इस लड़के के घर नहीं जाओगे, उल्टा ये लड़का शादी करके हमारे घर आएगा, घर जमाई बनकर। क्या घर जमाई? रुक जाओ। तो ये है ईशा का होने वाला हस्बैंड। मैंने तो सुना है भाई साहब ये लड़का कार मैकेनिक है। सीरियसली, ईशा को इससे शादी करनी थी? पैथेटिक। पापा जी, मम्मी जी, ईशा आ गया मैं। रुको जरा, सब्र करो। ईशा से शादी करना इतना आसान नहीं है। इससे पहले तुम्हें 3 टेस्ट पास करने पड़ेंगे। टेस्ट? कौन से टेस्ट? पहला, तुम्हें ईशा को अपनी सारी इनकम देनी है, यू नो, डेबिट कार्ड वगैरह वगैरह। ईशा, मैंने आज तक जितने पैसे कमाए ना, सब इस अकाउंट में। मम्मी जी, मैंने आपका पहला टेस्ट पास कर लिया, अब आप बताएं दूसरा टेस्ट। अभी बता। अब सिर झुकाकर घुटनों के बल बैठकर इन्हें ग्रीट करो। मॉम, यू आर बीइंग रिडिकुलस। क्या कर रहे हो ये? ईशा, अगर पता ना हो तो बोलना नहीं चाहिए, ये हमारा फैमिली ट्रेडिशन है, इसको ये ट्रेडिशन फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो हमारी फैमिली को प्रॉब्लम हो जाएगी। और तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बैठो घुटनों के बल। अरे बैठो, नीचे बैठो। प्लीज, आई बेग यू, स्टॉप इट, बंद करिए ये सब। मैंने तो सुना है कि मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए कुछ भी कर सकता है, पर मैं गलत थी। ईशा, जो आज कुछ नहीं कर सकता वो कल भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। अगर एक कुत्ते के आगे सर झुकाने से मेरा प्यार साबित होता है तो मैं करूंगा अपनी ईशा के लिए। Are you happy now, mom? और तीसरी और आखिरी शर्त बाकी है बेटा। सही मम्मी जी, आपका तीसरा टेस्ट क्या है? तुम्हें तो पता है ना कि शादी में बहुत कुछ लिया और दिया जाता है, बट तुम बस एक कार ले आओ, इससे ज्यादा बर्डन मैं तुम पे नहीं डालना चाहती। हाँ तो मैं अपना स्कूटर लाया हूँ ना। स्कूटर अपने नहीं तो कम से कम हमारी हैसियत का तो ख्याल करो। या तो कार आएगी या तुम यहाँ से जाओ, समझे? कार? लेकिन इतनी जल्दी मैं कार कहाँ से लाऊं? अब ये शादी तब होगी जब तुम कार लेकर आओगी, वरना शादी कैंसिल। और हाँ,
कार हमारे स्टेटस और हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। You know what I mean? आप लोग जानते हैं ना कि अगर मुझे कोई कार चाहिए होगी तो मैं कभी भी कोई भी कार खरीद सकती हूँ। तो आप बिना मतलब इस मैटर को कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? Why are you burdening him for no reason? क्यों? एग्जैक्टली यही पॉइंट है। तुम खरीद सकती हो पर ये नहीं ना। और जो एक टेस्ट पास नहीं कर सकता वो क्या लाइफ देगा तुम्हें या विवान? सीखो ऐप डाउनलोड करो और अपने 100 वीडियोस में ही मेरे विवान को आप लोग ये जानबूझ के कर रहे हैं ना, ताकि ईश और मेरी शादी ना हो पाए। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों के बीच में जो फासला है ना, वो साफ दिखाई दे रहा है। तुम दोनों एकदम अलग इंसान, सोच में भी और हैसियत में भी। इसलिए शादी के बारे में तो तुम भूल जाओ। तीसरा टेस्ट तो पास कर नहीं पा रहा और हम पर दोष लगाया। ठीक है, ले आऊंगा मैं कार, और अब मैं यहाँ कार के साथ ही वापस आऊंगा। हम तुम्हें शाम तक की मोहलत देंगे। अगर तुम कार लेकर आ गए तो तुम्हारी और ईशा की शादी पक्की। ठीक है, तो शाम को ही मुलाकात होगी। कबीर 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 बस। ईशा कम इन। सर, तलवार ने कबीर सर को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कबीर सर के सामने शर्त रखी है कि अगर वो उनके लिए कार लेकर के आएंगे तो ही ईशा मैडम से शादी कर सकते हैं। तलवार लालची है तो मैं जानता था, लेकिन इतने गिरे हुए हैं ये नहीं पता था। ये तो अच्छा हुआ उन्हें मेरी असलियत नहीं पता, वरना ट्रिनिटी ग्रुप ही मांग ले। सर, कबीर सर अब क्या करेंगे? उनकी मदद कौन करेगा? कबीर मेरा बेटा है, उसे मैं यूं अकेला नहीं छोड़ सकता। हेल्प हिम, बट मेक श्योर उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। यस सर, आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा ही होगा। सर, ट्रिनिटी ग्रुप से मिस्टर आर्यन का मैसेज आया था। उन्होंने कहा है कि आज हमारे शोरूम में मिस्टर कबीर बजाज आ सकते हैं। तो चेयरमैन सर के टॉप मोस्ट वीआईपीज में से एक है। उन्हें जो भी कार पसंद आए वो उसी वक्त ले सकते हैं। क्या ट्रिनिटी ग्रुप्स के चेयरमैन के वीआईपी? अभी के अभी शोरूम में इन्फॉर्म कर दो। मिस्टर कबीर जब भी आए उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अंडरस्टैंड? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? वो मैम, मुझे पूछना था एक्चुअली कि आपके शोरूम में लोन फैसिलिटी अवेलेबल है? यस सर, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। आपको किस रेंज की गाड़ी चाहिए? आप अपना बजट शेयर कर दीजिए, मैं आपको बेस्ट ऑप्शंस दिखाती हूँ। मैम, अगर मुझे ये वाली गाड़ी लेनी हो तो इसके लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? सर, अगर आप ये कार लेते हैं तो आपको इस कार की कीमत का डाउन पेमेंट 30% अभी देना होगा। एग्जैक्ट 4 लाख। 4 लाख मिनिमम डाउन पेमेंट? इतनी छोटी सी रकम सुनकर तेरे चेहरे का रंग उड़ गया। गाड़ी तो बाला होगी। इतनी छोटी सी रकम सुनकर तेरे चेहरे का रंग उड़ गया। 240